हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का करने वाले हैं क्वेश्चंस। अगले वाले वीडियो में हमने इसका बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हम करेंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी कि दो संख्याएं दी हैं, संख्या दी है फर्स्ट और एक दिया गया है सेकंड। ठीक, ये पहला संख्या है 3 और रेशियो 15। ठीक, 3 रेशियो 15 नहीं, कितना है 8 है। तो हम क्या मानते हैं कि इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं 3x और इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं 8 है। अब जो इनका अंतर है 8 और 3 का, इनका अंतर कितना है 5x। कितना दिया है 5x, और यही 5x का वैल्यू हमें क्वेश्चन कितना दिया है 115। कितना दिया है 115। ठीक, 5x का वैल्यू 115, तो सबसे छोटी संख्या पूछिए। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 3x है। तो हम पहले इसका x का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करते हैं, x इसके साथ गुणा किया है, इधर भेजेंगे तो भाग कर लेगा। तो x जब इधर को भेजेंगे तो 115 बट्टे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो 5 दूनी 10 हासिल आएगा, 1 हो जाएगा 15 और 5 15, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 23 आया यहाँ से। ठीक, x का वैल्यू 23, और सबसे छोटी संख्या पूछिए तो इसमें 5x और 8x में क्या छोटी लग रही है? 3x तो लग रही है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी 69 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसको करते हैं इरेज, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चार संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। यानी 1:2:3:4 के अनुपात में है कोई चार संख्या। ठीक, कोई चार संख्या किसके अनुपात में है? हम मान लेते हैं फर्स्ट जो संख्या है, और फिर रेशियो है दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या और फिर चौथी संख्या। ठीक, अब ये किस रेशियो में है? तो 1:2:3:4 के रेशियो में। अब इनका समानुपातिक अनुपातिक योग कितना है? इनका अनुपातिक योग कितना है? तो यहाँ पे देखो 1+2+3+4, तो 1 और 2 3 3 3 6 6 3 3 6 6 4 10। ठीक, 3 और 3 6 4 10, यानी हमारे हिसाब से 10 आया, लेकिन क्वेश्चन कितना बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है कि 16। ठीक, यही तो बता रहा है, उनका अनुपातिक उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या। ठीक, अब 10 का वैल्यू 16, तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो 16 को 10 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 लगा नीचे, तो 1 दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.6। अब क्या पूछ रहा है? पहली और चौथी संख्या का योग। पहली 1 है तो 1 का वैल्यू 1.6 हो जाएगा, और 4 का वैल्यू 4 का इसको गुणा करा लो, तो 1.6 गुणे 4, 4 से 24 के 4 हासिल आएगा 2, और 4 एकम 4 4 2 6, यानी कि 6.4। तो पहली संख्या और प्लस चौथी संख्या, पहली कितना है 1.6 और दूसरा कितना है 6.4, तो इनका योग कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल आएगा 1, और 6 और 1 7 7 और 1 हासिल 8, यानी कि पहली और संख्या और चौथी संख्या का योग कितना आएगा 8। चलिए दोस्तों, इसको फिर करते हैं इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया है, एक बक्से में 180 रुपए हैं। एक कोई बक्सा है, उसमें रुपए कितना है, 180 है, जो कि रुपया 50, एक रुपये का है 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। एक बक्सा है, उसमें 180 रुपये हैं और वो जो है तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के फॉर्मेट में है, ठीक। और फिर लिखा है में है सिक्कों की संख्या का अनुपात, और जो सिक्का है उनकी संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक। एक कोई बक्सा है, उसमें है 180 रुपये, ठीक। एक कोई बक्सा है, ठीक, इसमें रुपये कितना है, रुपये है इसमें 180 रुपये, ठीक। अब जो इसमें सिक्कों का अनुपात है, पहले देखो इसमें रुपया किस हिसाब से, तो रुपया है इसमें, रुपया है इसमें 1 रुपया, ठीक। और कितना है, 50 पैसे हैं, 50 पैसे हैं और 25 पैसे के रुपए हैं, ठीक। 25 पैसे के रुपए हैं। 1 रुपये है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। और जो इनके सिक्कों का अनुपात है, वो सिक्कों का अनुपात कितना है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, ये देखो सिक्कों का अनुपात कितना है, सिक्कों का अनुपात है इसमें 2 रेशियो और कितना है, 2:3:4, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, रुपए में, यहाँ पे पैसे में है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इन सब का क्या करना होगा, वैल्यू सेम कर लेना होगा। या तो हम रुपए को पैसे में चेंज कर लें, या तो पैसे को क्या कर लें, रुपए में चेंज कर लें। सबको क्या कर लें, वैल्यू बराबर कर लें। तो जैसे यहाँ पे देखो 1 रुपया है, यहाँ पे 50 पैसे, यहाँ पे 25 पैसे। अभी बताओ 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो क्या हम इसको 100 पैसे लिख सकते हैं, 1 रुपये को क्या 100 पैसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 100 पैसे। अब या 1 रुपया बोले या 100 पैसा बोले तो बात बराबर ही है, तो क्या लिखेंगे, 100 पैसा बोलेंगे, ठीक। अब देखो इसका भी वैल्यू पैसे में हो गया, इसका भी वैल्यू पैसे में हो गया, और इसका भी वैल्यू पैसे में हो गया। अब यहाँ पे इसका जो सिक्कों का अनुपात है, जैसे 100 पैसे का 2 अनुपात में है, और 50 पैसे का 3 के अनुपात में, और 25 पैसे का 4 के अनुपात में। तो एग्जैक्ट तो वैल्यू हमें पता नहीं है, ये अनुपातिक मान है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे, और इसको 4x मान लेंगे। अब कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे, गुणा। अब देखो 2 एकम 2, और डबल 0 लग जाएगा, और x तो ये लगेगा ही। अब प्लस हमें जोड़ना ही होगा, तो सबको तभी तो पता चलेगा कितना है। तो 5 3 15 150, 5 3 15 150 तो होगा x प्लस 25 चौका 100 और x, और ये सब वैल्यू किसके बराबर है, 180। कुल रुपया कितना है, इतने सिक्कों का रुपया वैल्यू कितना रुपया है, 180। अब ये देखो रुपये में है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा पैसे में, क्योंकि ये सब पैसे में तो है, ये सब पैसे में, तो ये भी हमें पैसे में करना होगा। तो 180 हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक। तो क्या 180 में हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा, तो हाँ ये भी पैसे में हो जाएगा। तो 180 और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये भी पैसे में हो गया, ठीक। अब देखो इसको जोड़ो, 150 है और 100 यहाँ पे 0 0 0 0 हो जाएगा, और x पे तो x लिख देंगे, ठीक। फिर 0 5 0 यानी कि 5 आएगा। फिर 2 1 3 1 4, तो क्या हो जाएगा 450x, और ये हो जाएगा कितना, इसको गुणा हो जाएगा 100 में, तो
1 8 और 3 0 हो जाएंगे। ठीक, अब बताइए x के साथ ये गुणा किया है, इधर भेजेंगे तो भाग कर जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 डबल 30 और बटे 450। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 5 से काट लेते हैं, 9 बचे 45। अब ये हो जाएगा 5 3 15, हाँ कैरी बचेगा 3, इसमें जुड़ेगा हो जाएगा 30 और 6 पंचे 30 और एक जीरो बच जाएगा तो 360। और 360 बटे 9 तो भी है, तो 9 एकम 9 9 चौक 36, यानी कि 40। x का वैल्यू कितना आया हमारे पास 40 आया। ठीक, अब हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। ठीक, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे यहाँ पे लिखिए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो ये है अनुपात में 3x और x का वैल्यू हमें पता चल गया है 40, तो 3x का वैल्यू पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो 3x और यहाँ पे लिखो 3 और गुणे x का वैल्यू 40, तो फिर 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 120 सिक्के। ठीक, कितने 120 सिक्के। ठीक, 50 पैसे के कितने सिक्के थे 120 सिक्के थे। तो चलिए दोस्तों फिर करते हैं इसको इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसको कर देते हैं अब इरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है एक 117 रुपए की राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करने की जगह पर 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी। ठीक, एक भाई साहब थे, उनको 117 रुपया मिला था, उसको बांटना था 1/2 और अनुपात 1/3 और 1/4 के अनुपात, लेकिन उन्होंने गलती क्या गलती कर दी, उन्होंने बांट दिया 2:3:4 के अनुपात में। तब वो बात पूछ रहे हैं कि अभी जितना हम बांटे हैं तो इसका सबसे ज्यादा रुपया किसको मिला और कितना मिला। तो हम अब ये देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जैसे इसको पहले विभाजित कर, पहले जब इनको पैसा मिला रुपया, इनको कितना मिला रुपया टोटल मिला, इनको रुपया मिला 117 रुपया। ठीक, इनको दिया गया कि भैया आपको 117 रुपया दिया गया है, आप तीन लोगों के बीच में 1/2 और 1/2 और कितना है 1/3 और 1/4 के हिसाब में बांटिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, मनमानी क्या इन्होंने बांट दिया 2:3:4 में। तो क्या ज्यादा बांटे होंगे या कम बांटे होंगे, तो आइए देखते हैं कितना ज्यादा या कम बांटे और कितना बांटे। तो इनको बांटना चाहिए था कितना 1/2 अनुपात 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था, लेकिन इन्होंने किया कुछ गलती। तो पहले देखते हैं अगर इसके हिसाब से बांटते तो कितना रुपया देते। तो जैसे 1/2 1/3 1/4, तो यहाँ पे तो क्या है बट्टे में दिया है, लेकिन हमें क्या करना होगा, इनको साधारण नंबर में लाना होगा। तो यहाँ पे इस तरह करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का बराबर करने के लिए इन तीनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब 2 3 4 का एलसीएम होगा कितना, 2 3 4 का एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12। कितना होगा 12। अब बताओ 1/2 को हम एलसीएम लिए हैं 12 आया है, तो गुणा कर देंगे। ठीक, और इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर 1/3 और इनका एलसीएम कितना आया है 12 आया है, और प्लस 1/4 एलसीएम 12। अब काट ले, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12, तो 6 एकम 6 प्लस 4 एकम
4 प्लस 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13, 13 का वैल्यू कितना, 13 का वैल्यू 117, कितना वैल्यू 117। अब 13 एकम 13, 13 नवैया 117, 13 नवैया 117। इसको x मान लो, सभी को क्या मान लो x, सबको x मान लो यहाँ पे, इसको भी x और इसको भी x, x का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया, इसको भी x मान लो, यहाँ पे x ही मान लो, ठीक। अब x का वैल्यू 117, इनको मिला, इनको इनका वैल्यू कितना था 6x था, और अनुपात 4x था, और अनुपात 3x, यही जब सोल्व किए हैं तो यही आया हमारा 6x 4x 3x, क्योंकि इनका एलसीएम लिए हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 9, ठीक, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 9, और यहाँ पे भी x का वैल्यू 9, तो 6 9 54 और 9 चौक 36 और अतिरिक्त 27। अगर भाई साहब इस हिसाब में बांटते तो इनको देना होता कितना 54 36 और 27 रुपए, लेकिन इन्होंने क्या गलती क्या किया, ये बांट दिए हैं किसके अनुपात में, दूसरा जब इनको जब ये अपने मन से बांटे हैं तो कितना बांटे हैं, बांटे हैं 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक। अब देखो इनको मानो x दिख रहा है, यहाँ पे देख लो दूसरे चक्कर में 2x अनुपात 3x अनुपात 4x, सबको जोड़ो 3 2 5, 3 2 5 5 4 9, यानी कि कितना आएगा टोटल 9x, 9x का वैल्यू 117, तो x का वैल्यू 9 3 मतलब 13 हो जाएगा, 13 9 या 117, ठीक। अब 2x का वैल्यू यहाँ पे देखो, 2x का वैल्यू 13 है तो 13 दूना 26, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 13 है तो 13 रतिया 39, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 13 है तो 13 चौका 52। इनको बांटना चाहिए था 54, इनको बांट दिए 26, इनको बांटना चाहिए था 36, इनको बांट दिए 39, इनको बांटना चाहिए था 27, इनको बांट दिए कितना 52। तो देखो इनको कितना ज्यादा बांटे हैं, इनको बांटे हैं ज्यादा, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8 6 14, और ये बचा 4 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि इन्हें 28 रुपया कम दिया। अब इनको देखो 6 में से 39 बड़ा है 36 छोटा है, तो अभी देखो ये तो छोटा सा है 39 बड़ा है 36, तो हमें सबसे ज्यादा किसमें लग रहा है 52, इनको बांटना चाहिए था 27, इनको दे दी है 52, तो कितना रुपया ज्यादा दे दी, यहाँ से देख लो 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, और ये बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि कितना 25, इनको तो 28 इनको 25, तो यानी कि किसको ज्यादा दिए हैं, फर्स्ट वाले को दिए हैं 28 रुपया ज्यादा, और इनको दिया है 25 रुपया ज्यादा, और इनको तो हाँ इनको 25 रुपया ज्यादा, इनको तो कितना मिला है कम ही मिला है, क्योंकि इनको भी ज्यादा मिला, तो 36 यहाँ पे था 39, तो इसमें कम लगा, तो इनको सबसे ज्यादा किसमें दिए हैं 28, इनको बांटना चाहिए था 54 रुपये, लेकिन सर देखो यहाँ पे इनको 54 बांटना चाहिए था, इनको बांटते हैं 26, तो इनको कम ही तो दिए 28 रुपया, और इनको बांटना चाहिए था 27, इनको दे दिए हैं 52, तो इनको ज्यादा दिए कितना 25 रुपये, तो तीसरे वाले को मिला है ज्यादा, और कितना मिला है ज्यादा 25 रुपये, इनके गलती के हिसाब से, ठीक। तो चलिए इसको भी करते हैं इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 1 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, ठीक। भाई साहब इन्होंने दिया x का वैल्यू
x और अनुपात y का वैल्यू इन्होंने दे दिया 3:1, ठीक। यानी कि x का वैल्यू कितना 3 और y का वैल्यू 5। फिर इन्होंने पूछ लिया, इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा कि x³ माइनस y³ अनुपात, ठीक, x³ प्लस y³ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हमें दिए हैं 3, y का वैल्यू 1, तो यही वैल्यू हम क्या कर देंगे, दिए गए इक्वेशन में रख पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू देखो कितना है, x का वैल्यू है 3 और माइनस y का वैल्यू कितना है 1, और इनका भी स्क्वायर क्यूब और इनका भी क्यूब और ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या करेंगे अनुपात लगा देंगे। फिर x का वैल्यू 3 का क्यूब माइनस प्लस 1 का क्यूब और ब्रैकेट क्लोज। अब 3 का क्यूब 3 त्रिक 27, तो क्या हो जाएगा 27, माइनस लगाओ 1 का चाहे जितना क्यूब करो 1 ही आएगा, तो ये कितना होगा 1, अनुपात लगाओ 3 त्रिक 27, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, हो जाएगा 27, ठीक। और 1 का क्यूब चाहे जितना करो 1 ही आएगा, ठीक। अब जोड़ो 27 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 26, अनुपात 27 और 1 28, काटो 13 दूना 26 और 14 दूना 28, यानी का इनका अनुपात कितना आया 13:14, ठीक। चलिए अब इसको करते हैं इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है 12:21:8 का चौथा चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ठीक। क्या दिया है 12:21:8 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है, क्या पता है कि अनुपात एवं समानुपात में कुल मिला के कितने टर्म्स होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं, लेकिन इसमें दिया कितना 3, तो हम क्या करेंगे अपने मन से मान लेंगे x। तो यहाँ पे दिया है 12:21 और समानुपात, ठीक। जब 3 हो तो एक समानुपात होगा, और 8 अनुपात किसकी कमी है, तो भाई एक संख्या यहाँ पे कोई और होगी, तो वो संख्या मान लेते हैं अपने मन से x। अब क्या करेंगे, क्या हम 12 को बट्टे में लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब यही होता है कि बट्टे में संख्या लिखी होती है, तो 12:21 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। और ये जहां समानुपात है हम क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, और 8 बट्टे क्या कर देंगे x कर देंगे। अब x का वैल्यू पता चल जाएगा, वही हमारी क्या हो जाएगी चतुर्थ समानुपात हो जाएगा। तो 12 12x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और इक्वल 8 8, जब 21 से गुणा होगा 8 8, 8 दूनी 16, यानी कि 12x बराबर 168। x इसके साथ गुणा किया इधर भेजेंगे तो भाग कर लेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 168/12। अब 12 से काट लीजिए, 12 12, हासिल कितना बचेगा 4 बचेगा, हो जाएगा 48। तो 12 चौक 48 होता है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, x का वैल्यू 14। तो ये हमारा चतुर्थ अनुपात क्या है 14 है, x यहाँ पे क्या है 14। तो प्रथम अनुपात क्या है 12, दूसरा क्या है द्वितीय 21, और तृतीय क्या है 8, और चतुर्थ क्या है 14 है, ठीक। चलिए फिर दोस्तों इसको भी करते हैं इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या है।
अगला दिया है यदि यम अनुपात n 3:2 है तब 4m + 5n अनुपात 4m - 5n किसके बराबर है। उसी तरह है ये भी है, लेकिन इसको भी कर देते हैं सॉल्व। आइए देखते हैं। भाई साहब ने दिया है यम अनुपात n, क्या दिया है यम अनुपात n, और ये कितना दिया है, तो इन्होंने दिया है 3:2 और पूछे हैं इन्होंने बहुत तगड़े से, क्या पूछे हैं 4m + 5n, ठीक 4m + 5n और ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लगाए हैं बीच में रेशियो। जिस तरह वो सवाल था उसी तरीके से ये भी है। तो क्या दिए हैं 4m - 5n, ठीक। अब क्या करते हैं इन सब का, जहां m दिया है वहां m का वैल्यू रखेंगे, जहां n दिया है वहां क्या करेंगे n का वैल्यू रख देंगे। तो आइए रखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 4 और गुणे m का वैल्यू 3, तो m का वैल्यू 3 प्लस लगाओ और n का वैल्यू 2, तो +5 गुणे n का वैल्यू 2, सबको कर दो बंद, जेल में कर दो। फिर यहाँ पे करो दूसरा ब्रैकेट 4, ठीक। यहाँ पे क्या दिया है 4 और m का वैल्यू हमें पता कि m का वैल्यू दिए हैं इन्होंने 3, तो हम क्या करेंगे 3 - 5 गुणे n का वैल्यू 2, ठीक ब्रैकेट क्लोज। 4 3 12 + 5 दूनी 10 अनुपात 4 3 12 - 5 दूनी 10, 12 और 10 22 अनुपात 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, 2 1 2 और 11 दूना 22, तो 11 अनुपात क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। ये था। तो चलिए इसको भी करते हैं इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दो संख्याओं का योग 40 है। कोई दो संख्या है उसका योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात क्या होगा, ठीक। कोई संख्या है, क्या है कुछ नहीं पता, हम मान लेंगे अपने मन से x y मान लेंगे। कोई संख्या है x, पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी मान लेते हैं ये y, ठीक। तो क्या दिया है दो संख्याओं का योग, यानी कि x + y का वैल्यू कितना दिया है इन्होंने, x + y का वैल्यू कितना दिया है, तो x और y का वैल्यू दिया है इन्होंने 40, कितना दिया है 40, ठीक। और फिर बोले हैं कि उनका अंतर यानी कि x - y बराबर क्या हो जाएगा, उनका अंतर बराबर कितना दिए हैं, उनका अंतर बराबर 4, तो इनका अनुपात क्या होगा, तो इनका क्या होगा x + y और x - y का अनुपात क्या होगा, ठीक। x + y का वैल्यू कितना 40, x - y का वैल्यू 4, 4 × 4 4 × 40, 10:1। समझ में आया, बहुत इजी था। यानी कि x + y व x - y का अनुपात कितना आएगा 10:1, 4 × 4 4 × 40, ठीक। चलिए फिर इसको भी करते हैं, फिर देखते हैं किसी अगला क्वेश्चन। अगला दिया है यदि एक धनराशि को a b c में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a का हिस्सा b से दोगुना है और b का हिस्सा c से 4 गुना है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ठीक। चलिए भैया इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दिया है कि यदि एक धनराशि a अनुपात b अनुपात c में विभाजित किया जाता है कि चाहे कि a का हिस्सा b के हिस्से से दोगुना हो। यहाँ पे देखो a अनुपात b, ठीक। ये बता रहे हैं भाई साहब कि बता रहे कि a का हिस्सा जो हो b के हिस्से से दोगुना हो, तो हम मान लेते हैं कि a को मिला होगा 1, तो b इनके हिस्से दोगुना है, तो इनको कितना मिला होगा 2, a अनुपात b कितना हो जाएगा 2। फिर
फिर इन्होंने क्या कहा, दोबारा कहा कि बी का और फिर बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना होना चाहिए। फिर और देख लेते हैं बी अनुपात सी, जो बी का हिस्सा हो सी के हिस्से से कितना हो, 4 गुना हो। तो हम इस बार मान लेंगे सी का हिस्सा कितना है 1, तो इसका 4 गुना 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो फिर इन्होंने क्या पूछा, तब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक, एक बार इन्होंने कहा कि जब बी का हिस्सा ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से से 2 गुना, तो हम क्या किए, एक बी को 1 मान ले और 2 गुना इनका हो जाएगा 2। और यहाँ फिर उन्होंने बोला कि जो सी का हिस्सा है सी के हिस्से से बी का हिस्सा कितना है 4 गुना है, तो हम ए का मान सी का मान ले 1 और इसका 4 गुना भाई 4 ही होगा। ठीक, अब देखो फिर उन्होंने पूछा कि तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। अब इसको हम कैसे बताएंगे, इसको हम बताएंगे इस तरह, जिसका वैल्यू पहले दिया उसका रख देंगे। ए का वैल्यू कितना दिया है 2, ए का वैल्यू 2 और अनुपात लगा देंगे बी का वैल्यू 1। ठीक, फिर जब दोबारा इन्होंने कहा कि 4 अनुपात 1 में है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा लगा देंगे 4 अनुपात 1। अब फिर सबको क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ए का वैल्यू तो 2 है, बी का सी का वैल्यू 1 है, लेकिन बी के वैल्यू कितने आ रहे हैं 2। ये भी बी का ही वैल्यू 1 है और बी का एक बार फिर बोला है कि बी का वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू अलग अलग कैसे होनी चाहिए, वैल्यू तो बी का ही तो है, तो क्या करना होगा, वैल्यू इनका सेम करना होगा। तो सेम कैसे होगा, 1 और 4 का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये तो 4 ऑलरेडी है ही है, इसको भी हमें बनाना होगा 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किससे गुणा कराते हैं 4 है, तभी तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 गुणा करने का यही मतलब है कि जो इसके सामने संख्या लिखी होती है उसमें भी क्या करना होता है, सेम संख्या से गुणा करना होता है। तो 4 से यहाँ पे किया तो 4 से यहाँ पे भी करना होगा। अब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, अनुपात ये तो 4 हो ही जाएगा और ये कितना 1, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है 8 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात। ठीक, तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक व्यक्ति अपनी ₹8600 को, कितना उसके पास है 8600 को धनराशि को 5 पुत्रों 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है, यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना ज्यादा प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना रुपया होगा। ठीक, तो एक लोग भाई साहब हैं, उनके पास है ₹8600, कितना है रुपया 8600 है। ठीक, अभी इनको बांटना किसमें है, तो बांटना इसमें है इनको, इनके पास है 5 पुत्र, कितने 5 पुत्र और कितने पुत्री, तो पुत्री है इनके पास 4 पुत्री। ठीक, और भतीजे कितने हैं इनके, भतीजे हैं 2 भतीजों में इन्हें क्या करना है, बांटना है। ठीक, अब बताओ यहाँ पे 5 पुत्र हैं, यहाँ पे 4 पुत्र हैं और उनके 2 भतीजे। ठीक, इनको ये कह रहे हैं कि प्रत्येक भतीजे के जितना मिला है उसका 4 गुना किसको मिला है, पुत्री को मिला है। तो हम मान लेते हैं कि भतीजे को दिए हैं इन्होंने x रुपए, तो इसका 4 गुना कितना होगा, तो x का 4 गुना 4x, कितना हो जाएगा 4x। फिर इन्होंने भाई साहब कहा कि प्रत्येक भतीजे को प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना प्राप्त होता है, तो इसको x, तो इनका 5, इनको 5x, तो इनको कितना मिलेगा, इनको 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब देखो इनका 4x हो जाएगा, इनका 5x हो जाएगा। अब कुल इनके पास कितने हैं 5x, कितने में बांटना है, 1 का 5, तो प्रत्येक जो कहना प्रत्येक, तो 1 का 5, तो 5 का 5 हम 25x प्लस 1 का 4, तो 4 का 4 चौक 16x, 1 का x, तो 2 का 2x, और ये सब किसके बराबर है 8600 के, किसके 8600 के। अब सबको जोड़ लेंगे, 5 और 6 11, 11 और 2 13 के 3 हासिल कितना 1, और 2 1 3 3 1 हासिल 4, कितना 4, यानी कि 43x का वैल्यू 8600। अब 43 1 कम 43, 43 दूना 86, जो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 200, 43 दूना 86, तो कितना हो जाएगा
200, x का वैल्यू 200। तो प्रत्येक पुत्री का पूछा है, पुत्रियों का कितना है, पुत्रियों का कितना है 4x। तो 4x का वैल्यू 200 कितना, पुत्रियों का कुल पूछा तो 4 और x का वैल्यू कितना हमें पता है 200 है। तो 4 दूनी रुपया कितना हो जाएगा 800। कुल पुत्रियों का दाम कितना हो जाएगा, पुत्री कितना पैसा पाई 800 रुपये पाई। ठीक, और प्रत्येक का पूछे तो प्रत्येक 200 पाएंगे क्योंकि एक का एक है और सभी चारों लोग मिलकर कितना 800 रुपये पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर इसको भी करते हैं इरेज, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला दिया है, यदि a अनुपात b 3:4 है, b अनुपात c 5:7 है और c अनुपात d 8:9 है, तब a और d किसके बराबर हो। पहला ऑप्शन दिया है 3:7, दूसरा दिया है 7:3, तीसरा दिया है 21:10 और चौथा दिया है 10:21। तो आइए इसको भी जल्दी से हम क्या कर लेते हैं सॉल्व। ठीक, तो दिया है यदि a अनुपात b बराबर कितना दिया भाई भैया, तो 3:4 कितना 3:4। फिर दिया है हमें b अनुपात c बराबर कितना दिया है 5:7। ठीक, फिर अगला दिया है c अनुपात d बराबर कितना दिया है, c अनुपात d बराबर 8:9 कितना 8:9। तब पूछ रहा है a और d किसके बराबर होगा, a अनुपात d बराबर क्या होगा। ठीक भैया, यहाँ पे अनुपात b अनुपात c अनुपात d सबको क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे a है b है c है d, यानी कि 4 यूनिट्स को क्या किए गए हैं इसमें यूज। तो हम क्या करेंगे सबको चारों लाइन से लिखेंगे, क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इस तरह। पहले चक्कर में देखो a अनुपात b कितना है, तो a अनुपात b है 3:4। ठीक, दूसरे चक्कर में b अनुपात c कितना है, तो b का वैल्यू कितना दिया है 5:c का वैल्यू 7। फिर तीसरे अनुपात में क्या दिया है 8, c का वैल्यू 8:9। फिर क्या करेंगे हम बड़ा सा लाइन खींच देंगे। अब जिसके कुछ नहीं लिखा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डैश कर देंगे, यहाँ पे जगह खाली है, जिसका जो जगह खाली है हम क्या करेंगे जगह पे लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे भी खाली है। अब इनका स्थान भी खाली है और इनका स्थान भी खाली है और इनका स्थान भी खाली है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लोगों का स्थान खाली है। तो क्या करना होगा इसमें, हमें क्या करना होगा, जो इसके सामने संख्या लिखी है वही संख्या हम लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे 4 है, इसके सामने खाली, तो हम यहाँ पे भी 4 लिख देंगे और इसके सामने खाली तो यहाँ पे भी 4। 5 के सामने जगह खाली है तो 5 लिख देंगे, 7 के सामने खाली है तो 7 लिख देंगे, 8 के सामने खाली है तो 8 लिख देंगे, फिर 8 के सामने खाली है तो 8 लिख देंगे, जगह सारा भर गया। ठीक, अब देखो कितना होगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 तेइयां 4 तेई 12 120 कितना हो जाएगा 120। 8 पंचे 40, 40 तेइयां 120। फिर अनुपात लगा लो भाई साहब, फिर 8 पंचे 40, 40 चौका 40 चौका 4 चौक 16 160 कितना 160। 8 सतह 56, 56 चौका 56 गुणे 4, 6 चौके 24 के 4 हासिल आएगा तो 5 चौक 20, 20 और 2 22 कितना हो जाएगा 224। 9 सतह 63, 63 चौका 63 गुणे 4 कर लो भाई साहब, 4 तेई 12 के 2 हासिल आएगा 1, 6 चौके 24, 24 1 क्या हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा 252। अब सबको क्या कर लो छोटे कर लो काट के पीट के, तो इसको 4 से काटो 4 तेई 12 30 हो जाएगा, 30 दिख रहा है 4 तेई 12 यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 4 चौक 16 40 हो जाएगा, 5 चौक 20 2 हो जाएगा 24 हो जाएगा, 4 छंग 24।
4 छक 24, 4 छक 24, 24 और 4 3 12, कितना आया 40 अनुपात। अभी भी कटेगा, यहाँ पे यूनिट 3 है, यहाँ पे 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ए अनुपात डी कितना हो जाएगा, ए अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 30 और डी का वैल्यू कितना है 63। अब 3 से काट लो इसको भी, 10 3 30, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि ए अनुपात डी कितना है, ए का वैल्यू 10 डी का वैल्यू 21। चलिए दोस्तों, तो फिर इसको भी करते हैं इरेज, फिर देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन। अगला दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ये तो बहुत ईजी है। देखो, दो संख्या है, एक और दो, क्या संख्या है, इनका अनुपात क्या है 10:1, 10:7 है, ठीक। और इनका अंतर कितना है, उनका अंतर 105 है। इसको भैया मान लो x, ठीक। तो 7 और x और 3x का अंतर कितना होगा, 7 में से 3 जाएगा तो 7 में से 10 में से 7 जाएगा तो 3 तो बचेगा 3x, और 3x का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन 100 कितना दिया भाई साहब 105 दिया, ठीक। x का वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, एक हासिल बचेगा जुड़ेगा इसमें 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, तो नहीं x का वैल्यू क्या आएगा 15। तो इनका अनुपात पूछा है, तो देखो ये इसका 10 है, 7 10x और प्लस क्या करना है हमें 7x, ठीक। तो 10 गुणे 35, तो कितना हो जाएगा 35 एकदम 35, 350 प्लस इसका भी वैल्यू कितना 35x का, तो 7 बचे 35 के 5 हासिल आएगा 3, और 7 3 21 21 और 5 21 और 5 क्या 26, 265 सही है। 7 बचे 35 के 5 हासिल आएगा 3, और 7 के 21 21 और 3 सॉरी गलती हुई यहाँ पे कुछ, 7 बचे 35 के 5 हासिल आएगा 3 आएगा, और 7 के 21 21 और 3 24, कितना आएगा 24, 245। अब इसको जोड़ लो, 5 यहाँ पे आएगा और 5 4 9 हो जाएगा, और 3 2 5, यानी कि इसका अनुपात योग क्या होगा, तो योग होगा भाई साहब, योग होगा 595, ठीक। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी कर देते हैं इरेज, ये सब छोटे क्वेश्चन थे। अगला दिया है, दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1575 है, और उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटी संख्या क्या होगा, ठीक। दो संख्याएं दिया है, क्या दिया है 9:7, क्या दिया है 9:7, यही तो दिया है, हाँ यही दिया, फर्स्ट संख्या है और ये क्या है सेकंड संख्या है, ठीक। और इनका गुणनफल, यानी कि इसको क्या मान लेंगे, ये अनुपात में दिया है, तो जब अनुपात में दिया तो उसमें आप फट से x मान लीजिए, तो क्या करिए यहाँ पे 9x मान लीजिए, और गुणनखंड मतलब गुणा लगा है बीच में, तो क्या है 7x लिखा, और यही वैल्यू किसके बराबर दिया है 1575 के बराबर, किसके बराबर 1575 के बराबर। अभी देखो कितना 9 से 63, और x गुणा होगा तो x स्क्वायर और बराबर 1575, ठीक। x इसके साथ गुणा इसके साथ भाग, तो क्या हो जाएगा 1575 बटे 63, क्या हो जाएगा 63, 3 से काट लो इसको, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, अब ये भी कटेगा 5 3 15 और 3 दूनी 5 3 15, 3 दूनी 2 3 दूनी 6 और एक बचेगा जुड़ेगा 15 हो जाएगा, तो 5 3 15, यानी कि 525 बटे 21 आ गया, ठीक। अब इसको भी 3 से फिर काटो, 7 3 21 पूरा काट लो, 21 दूना 42, यही काटो, 7 3 21
और 3 3 एकम 3, ठीक। इसमें बचेगा 2, ये जुड़ेगा हो जाएगा 22, तो 7 त्रिक 21, एक जुड़ेगा हो जाएगा 15, तो 7 त्रिक 5 3 15। अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा, 7 दूनी 14 बचा 3, 14 3 17, और ये हो जाएगा 35, 7 बचे 35, यानी x का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 25। इसके साथ स्क्वायर जुड़ा है, इसके साथ जब इस स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा x, रूट 25 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5। तो क्या पूछा है, पूछा है x का वैल्यू कितना है 5 आया। तो पूछा है, इस क्वेश्चन पूछा है, कहाँ गया भैया, तो ये पूछा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें क्या है 7x ही तो है, तो छोटी संख्या 7, x का वैल्यू हमें पता चला 5, तो 7 बचे 35, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों फिर इसको भी करते हैं इरेज, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं, कौन सी संख्या है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाता है तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। दो संख्याएं हैं, संख्याएं क्या है, एक और संख्या सेकेंड, ठीक। ये किस अनुपात में है, तो इनका अनुपात है भाई साहब 5:7 के अनुपात में है, ठीक। और फिर कह रहा है कि जब इसमें हम 40 घटाते हैं तो इनका अनुपात क्या हो जाता है 17:21 हो जाता है, 17:27 हो जाता है, ठीक। तो ये हम क्या मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे, और इसमें से क्या घटाएंगे 40, फिर बटे लगा देंगे, बटे रेशियो मतलब बटे ही तो होता है, 7x हो जाएगा, इसमें भी क्या घटा देते हैं 40, तो ये अनुपात क्या हो जाता है 17:27 हो जाता है, ठीक। यही तो हो जाता है 17:27 हो जाता है, ठीक। अब देखो इसको गुणा करा लो, 7 बचे 35 के 5 हासिल आएगा कितना 3, 7 बचे 35 के 5 हासिल आएगा 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, क्या हो जाएगा 13, 5 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, और क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बीच में माइनस लगा है तो माइनस फट से लगा देंगे, ठीक। और जीरो तो ये हो ही जाएगा पहले, और 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा 2, और फिर 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 1080, बराबर लगा है, बराबर लगा देंगे, 17 7 कितना होगा 7 7 49 के 9 हासिल आएगा 4, और 7 एकम 7 4 11, कितना हो जाएगा 119 x हो जाएगा, 7 7 49 के 9 हासिल आएगा 4, 7 एकम 7 7 4 11 x, और बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, जीरो तो पहले लिख देंगे, फिर लिखेंगे 4 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा, 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा 2, और 4 एकम 4 4 और 2 6 680। अब 135 x को x की तरफ करते हैं, जो संख्या लिखा है संख्या की तरफ, तो 135 यहाँ पे है, ये 135 यहाँ पे है, ठीक। और ये 119 यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 119 x हो जाएगा, ठीक। बराबर लगाएंगे, माइनस 680 लिखा है, इसको इसी तरह लिख देंगे, और ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो 1080 प्लस में हो जाएगा 1080 हो जाएगा, ठीक। अब 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15, हाँ अब देखिए इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो 5 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि इसमें जो कहे हो जाएगा 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, और ये बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x, और बराबर किसके 1080 में से 680 हमें क्या करना है घटाना है, तो कितना बचेगा 1080 में से 600, तो देखो 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, और 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि 16x का वैल्यू कितना आया 400 आया। तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, इसके साथ क्या किया है मल्टीप्लाई इसके साथ भेजेंगे, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 400/16, ठीक। शायद ये नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पे होगा x बराबर
400/16, तो 4 चौक 16 और 4 दहम 40, कितना 400 है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 दूनी 8, हासिल कितना बचेगा 2, हो जाएगा 20, तो 4 बचे 20, तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास 25। क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है कि तो उनका अंतर ज्ञात करें। तो क्या है ये 5x था और क्या था 7x, इन दोनों का अंतर कितना है भाई साहब, तो इन दोनों का अंतर कितना है 2x। x का वैल्यू पता चल गया 2x का वैल्यू हमें पता है कि कितना है 50 है, तो 25 है, तो 2 गुणे 25, 2 गुणे 25, तो x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू कितना आएगा 50 हो जाएगा। ठीक, 25 गुना 50। ठीक, चलिए तो फिर इसको भी करते हैं इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है, पूछा है एक विद्यालय में कुल 504 छात्र हैं। कितने छात्र हैं 504। एक विद्यालय में 504 छात्र हैं, जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियों और आ जाए तो उनके अनुपात लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा, लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। जैसे एक विद्यालय में कुल 500 छात्र हैं, कोई विद्यालय है इसमें टोटल छात्र कितने हैं, तो है 504 छात्र। ठीक, 504 छात्र हैं और जिनमें लड़के और लड़कियां कौन कौन है, इसमें है लड़के और लड़कियां। ठीक, और इनका अनुपात क्या है 13, इनका अनुपात है 13:11, लड़कों का 13 और लड़कियों का 11। ठीक, अब 13 और 11 यानी कि 13x और प्लस 11x बराबर कुल कितने हैं, तो है 504 छात्र। ठीक, तो 3 1 4 1 1 2 24x, 13 और 11 कितना होगा, तो होगा 24x। 24x का वैल्यू कितना 504। ठीक, तो x का वैल्यू यहां से ज्ञात कर लो 504/24, 2 से काटो 4 से काट लो इसको, तो कितना हो जाएगा 4 6 24, हासिल कितना, हासिल 4 6 24, और इसको 12 चौक 48, हासिल 2, ये हो जाएगा 24, तो 4 6 24, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी x का वैल्यू कितना हमें पता चल गया 21 है। ठीक, तो ये कितना था 13x था और ये क्या था 11x था। अब x का वैल्यू में पता चल गया 21 है, तो 21 क्या 63 के 3, हासिल कितना 6, 21 एकम 21, 21 और 6 27, कितना 273, 21 3 63 के 3, हासिल आएगा 6, और 21 एकम 21, 21 और 6 कितना 27, और अनुपात x का वैल्यू कितना 21, तो 21 एकम 21 के 1, हासिल आएगा 2, 21 एकम 21, 21 और 2, 21 और 2 कितना होगा 23, 231। अब कह रहा है कि 12 लड़कियां और आ जाए तब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। 12, तो 12 अगर और आ जाती हैं तो इनको क्या कर लेते हैं ऐड, तो 2 1 3 3 1 4 और ये 2। ठीक, अब 243 और 273 का अनुपात क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे 3 से काट लेंगे, 9 3 27 और 3 1 3, यानी 21 91 अनुपात है, 4 6 8 3 24 और 3 1 3, यानी कि इनका नया अनुपात क्या होगा 91:21, सॉरी, लड़कों का अनुपात होगा 91 और लड़कियों का अनुपात होगा 81। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।